हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 5 अगस्त 2021। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बताना है। ए, बॉस्पोरस स्ट्रेट इज ए नेचुरल स्टेट कनेक्टिंग द ब्लैक सी टू द सी ऑफ मारमारा। तो ये सही है। बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा से। राइन रिवर ड्रेन्स इनटू नॉर्थ सी, ये भी ठीक है। अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर अमेजन है, ठीक है ये। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज। माउंट ब्लैंक काराकोरम रेंज में नहीं है, माउंट ब्लैंक यूरोप में है और ये हाईएस्ट पीक है एल्प्स का, तो डी गलत है। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स। गॉडविन ऑस्टिन या K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन और एल्प्स का है माउंट ब्लैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में सही बताना है। इट वॉज नॉन वायलेंट। यस, ये नॉन वायलेंट ही था क्योंकि इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। इट वॉज हैपेंड आफ्टर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ये गलत है। क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, दांडी मार्च नहीं, तो ये गलत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। द साल्ट मार्च ऑल्सो नॉन एज साल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस इन कॉलोनियल इंडिया लेड बाई महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन was a failed attempt in 1942 by the Indian government to secure full Indian cooperation and support for their efforts in World War II। तो क्रिप्स मिशन में ये इंडियन का कॉपरेशन चाहते थे, जिसमें ये फेल हुए। उसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, व्हाट इज Rio+20 कॉन्फ्रेंस, जो कि अक्सर न्यूज में देखा जाता है। इट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर इट इज़ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। इट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी नहीं है। इट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी नहीं है। ये इसका सही है। इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 1992 में जो समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, उसको रियो समिट बोला जाता था। उसके 20 साल वहीं उसी जगह पर दूसरी समिट हुई थी, उसको Rio+20 के नाम से जानते हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो नॉन एज रियो 2012, Rio+20 या अर्थ समिट 2012 was the third international conference on sustainable development aimed at reconciling the economic and environmental goals of the global community. The area known as Golan Heights sometimes appears in the news in the context of the events related to Golan Heights जो न्यूज में रहता है वो कहाँ है? सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल अफ्रीका? तो ये है मिडल ईस्ट में। The Golan Heights refers to the border region captured from Syria by Israel during the Six-Day War of 1967। 1967 में 6 डे वॉर हुआ था, तो उसमें इज़राइल ने कैप्चर कर लिया था गोलन हाइट्स को फ्रॉम सीरिया। द नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग कॉमन बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज, तो मध्य प्रदेश से कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? तो ये करते हैं 5 स्टेट करते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्या है? जब हार्ड करेंसीज जैसे कि डॉलर्स
यूरो, पाउंड ये सब ना होना, तो आंसर हो जाएगा सी। हार्ड करेंसी क्या होती हैं? हार्ड करेंसी या सेफ हेवन करेंसी या स्ट्रॉन्ग करेंसी इज एनी ग्लोबली ट्रेडेड करेंसी दैट सर्व एज ए रिलायबल एंड स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जिसको रिलायबल और स्टेबल माना जा सके, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड ये सभी। 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ, 44वां अमेंडमेंट बोलता है राइट टू प्रॉपर्टी एज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट। तो 44वें संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और एक न्यू प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 300A में was added to the constitution which provided that no person shall be deprived of his property save by the authority of law। तो इसको फंडामेंटल राइट से तो हटा दिया गया था, लेकिन आर्टिकल 300A में ये प्रोवाइड कर दिया गया है। अरेंज करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में बोगनविले आइलैंड, सिंगापुर, डिएगो गार्सिया आइलैंड। तो हमें पता है डिएगो गार्सिया इंडियन ओशियन में पड़ता है, इसके ईस्ट में हो जाएगा सिंगापुर और उसके भी ईस्ट में हो जाएगा बोगनविले आइलैंड। तो आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। Bougainville Island is the main island of the autonomous region of Bougainville, which is part of the Papua New Guinea। पपुआ न्यू गिनिया का ये पार्ट है और ये न्यूज़ में अभी रहता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपना एक खुद का अलग कंट्री बनाना चाहता है। डिएगो गार्सिया इज एन आइलैंड ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी एंड ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो डिएगो गार्सिया यूनाइटेड किंगडम का है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज पब्लिश बाय, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IMF या वॉक फ्री फाउंडेशन। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज ए रिपोर्ट पब्लिश्ड एनुअली बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स भी यही पब्लिश करता है। इंडियाज फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फॉसिल वॉज फाउंड इन विच स्टेट रिसेंटली। तो किस स्टेट में पाया गया है इंडिया का पहला ड्रैगन फ्लाई फॉसिल? तो ये मिला है झारखंड में। ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर ऑफ वेस्ट बंगाल हैव डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फॉसिल एट द तेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में ये मिला है। क्वेश्चन सारे आप लगाते रहिए ताकि ये एक साथ इकट्ठे ना हो जाएं। क्वेश्चंस ये लगाते रहेंगे तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।